दयालुता एक ऐसी भाषा है जिससे अंधा भी देख सकता है और बहरा भी सुन सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर ली है, जिसके अंदर बेसिक बातें की थी और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको किया था। आज हम और अगेन जितना भी बेसिक किया था उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3 बटा एक्स क्यूब का होल पावर 10 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद क्या होगा। एक्स से स्वतंत्र पद यहाँ पे यानी कि एक्स से स्वतंत्र पद हमें निकालना है, यानी जिसके अंदर एक्स की पावर 0 रहे। एक्स की पावर क्या रहे दोस्तों, 0 रहे। ठीक है, एक्स की पावर 0 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 रहे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस दे रखा बीच में दोस्तों, क्या दे रखा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 बटा एक्स क्यूब की होल पावर 10 दे रखी, दैट मींस माइनस वाला फॉर्मूला और टी आर प्लस 1 वा पद। ठीक है, यानी कि एन वा पद के लिए हम बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, एन वा पद के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, देख यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माइनस 1 की होल पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हुआ। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो देखते हैं n इज द 10 है, r इज द अननोन है। r अभी हमारे पास क्या दोस्तों अननोन है, हम जानते नहीं r के बारे में। x से स्वतंत्र पद क्या है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, इसमें -1 की होल पावर r, -1 की होल पावर r को मैंने ऐसे कैसे रखा। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों कि NCR और n इज द 10, यहाँ पे 10CR एंड x की पावर 10 माइनस r और a। x की जगह सॉरी यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 3 की होल पावर 10 माइनस r ऐसा लिखा, और a की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 3 बटा x की घात 3 की होल पावर यहाँ पे r इज द अननोन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या करें दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। दैट मींस 1 की होल पावर r को ऐसा कैसा रखेंगे जब तक हमें r प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, 10cr इसको भी मैं ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ, 10cr को 10cr यहाँ पे x का 3 और इनटू ब्रैकेट की होल पावर यहाँ पे 10 माइनस r, दैट मींस यहाँ पे क्या इसको मैं x माइनस 30 माइनस 3r ऐसा इनको लिख सकता हूँ। किसी भी प्रकार को आपको इस पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस 3 बटा x का 3 इसको क्या मैं 3 की घात r और यहाँ पे मैं x की घात 3r ऐसा इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा इनको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे -1 की होल पावर r एंड 10cr x की पावर 30 माइनस, देखो यहाँ पे x की पावर 30 माइनस का 3r दे रखा है, और नीचे भी यहाँ पे x की पावर 3r दे रखा, ऊपर ले जाएगा तो माइनस कर दो, -3 माइनस का 6r हो जाएगा, माइनस का 6r और इसके साथ 3 की घात r, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बताया जा रहा दोस्तों कि एक्स क्यूब माइनस 3 बटा एक्स क्यूब की होल पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, और x से स्वतंत्र पद कब होगा जब x की घात क्या रहे दोस्तों 0 रहे, मतलब यहाँ पे x की घात 0 यानी 30 माइनस 6r को अगर मैं 0 के बराबर कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 30 माइनस 6r को 6r को मैं 0 के बराबर कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x घात 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये 1 इज द नॉन x है। ठीक है, यानी x से स्वतंत्र पद हमें निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6r बराबर 30, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों 5 आ गई। और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन जो आई है हमारे पास, इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुट अप कर लेते हैं और फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 1 की होल पावर r इज द 5 है,
ठीक है। एंड 30C5 ऐसा कर दिया, x की घात 30 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 30 या 3 की घात 5, इस प्रकार से मैंने कर लिया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों, माइनस की घात -1 की घात 5 है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस आएगा 10C5 और x की घात 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, x की पावर 0 इज द 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 5 को 3 की घात 5, इसको मैं ऐसे ही रख दूं या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो दोस्तों यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बट्टा यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 की घात 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, शायद यहाँ पे 243 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 9 27 81 और 243 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो 2 और 5 ये 10 ये कट जाएगा, ठीक है। एंड फिर बाद में अगेन मैं बात करूंगा इसके बाद यहाँ पे 3 को मैं 9 के साथ काट दिया, 3 बार गया और इस 4 को मैं 8 के साथ काटा 2 बार, सारे कट गए, ठीक है। तो बचे तो उसको लिख दे 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 243 और इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 3 18 हंस लगे 24 से 25 हंस लगा 2 और यहाँ पे 12 और 2 14, ठीक है। इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, 7 और 56 हंस लगा 5 और 35 और 5 40 लगा 4 और यहाँ पे 28 और 4 32 लगा 3 एंड फिर बाद में यहाँ पे 7 और 2 10, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं इसको गुणा कर रहा हूँ 2 के साथ और 2 के साथ किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 12 4 0 2 और अगेन इसको मैं 3 के साथ गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 3 12 फिर बाद में यहाँ पे 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास माइनस के अंदर फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी बता मैंने 1 बाय 1 सब के साथ मैंने 6 के साथ मल्टीपल किया, फिर जो आया उसको 7 के साथ, फिर बाद 2 के साथ, फिर बाद 3 के साथ मल्टीपल किया। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों हमारे पास माइनस का 61236 रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। इसको एक बार बिना विलंब किए हुए उतार लेते हैं, ठीक है। करो तो इसको एक बार। इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और फिर बाद अगेन यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ से इनको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन में ही चेंज कर रहा हूँ मैं और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसको भी हटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें आपकी बार एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन इज द टर्म एंड बाकी वाला जो है उसको कर लेते हैं आर इज द अननोन, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे 12 एक्स की पावर x इज द 3 दैट x की पावर 3 की होल पावर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 12 माइनस r और a की a इज द 1 अपॉन x की होल पावर r, ठीक है, होल पावर r ऐसा मैंने को कर लिया। इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 r का तो मैं ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे x की पावर 12 क्या 36 माइनस का 3r और यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर
आर, ऐसा कर दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे 12 सी आर एक्स की पावर 36 माइनस ये एक्स की पावर आर नीचे रहेगा, प्लस मुक्ति माइनस में इनवर्स में हो जाएगा एंड माइनस का 4r हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बनेगा। अब कह रहा है एक्स स्वतंत्र पद, और एक्स स्वतंत्र पद के लिए हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्स से स्वतंत्र पद के लिए यहाँ पे हमारे पास x की पावर 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 36 माइनस 4r बराबर 0 होना चाहिए। 4r इज इक्वल टू 36, r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे हम पुट अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पुट अप करने के बाद 12c 9 एंड x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगी, तो टोटल 0 के बराबर है, हमने लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे इसको 12c 9 इसको सोल्व करेंगे 12 इंटू, इसको 12c 9 को हम यहाँ पे 12c3 भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 बट्टा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 6 बार कट गया, नहीं यहाँ पे 2 बार कटेगा, ठीक है। तो 22 इंटू 10 बराबर 210, इस प्रकार 220 इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको एक बार करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की भी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन लेना होगा। अगेन देखो क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन 3x की होल पावर 15 के प्रसार में x घात 21 का गुणक क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x की होल पावर 15 के एक्सपांशन में प्रसार में x घात 21 का गुणक क्या होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते वो का वो तरीका है, ठीक है, ठीक है। वहां पे x से स्वतंत्र पद पूछ रहा था, ठीक है। x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या था दोस्तों, x की पावर 0 करना था, जो भी वैल्यू आई थी यानी जिस लास्ट टर्म में हमारे पास आई थी 36 माइनस 4r इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब की बार हमें कह रहा है x घात 21 को हमें यहाँ पे x घात 21 का गुणा क्या होगा, मतलब यहाँ पे 0 की जगह 21 आ गया एंड जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 21 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको 0 के बराबर किया, अब की बार 21 के बराबर कर लेंगे, वो इतना ही है, ठीक है। बाकी का ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला प्लस वाला tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ncr n इज द 15cr x की पावर x स्क्वायर की होल पावर यहाँ पे n माइनस r 15 माइनस r
और a की पावर r दैट मींस यहाँ पे 1/3 x की होल पावर r, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों आगे 15c r एंड x स्क्वायर x की घात 30 माइनस 2r एंड 1/3 की घात r x की घात r, ऐसा मैं इसको कर लिया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको 15c/3, ये जो 3 है इसको मैं पूरा इधर ले लेता हूँ, 3 की घात 8, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे x की घात 30 माइनस x की घात 8 दे रखा था, x की घात माइनस का 3r, ऐसा इसको लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। x की घात माइनस का 2r है और x की घात r 1 है, तो यहाँ पे x की घात माइनस का 3r, ऐसा मैंने इनको लिख दिया। और 3 की घात r को मैंने जस्ट इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है x के गुणांक क्या होगा, x की घात 21 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे जो 30 माइनस r वो x की घात 21 के बराबर रहेगा, या ये पूरा का पूरा किसके बराबर रहेगा, x की घात 21 के बराबर। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 21, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का 3r इज इक्वल टू 21 माइनस 30, 3r इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बात करना दोस्तों, इसके बाद अगेन r की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें यहाँ पे, ठीक है। x से स्वतंत्र पद है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0, या फिर ये 21 के बराबर है, ये हमें पता है, ठीक है। या x इस x की घात 21 का गुणांक ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे सिंपली मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो गुणांक है वो इस प्रकार से 15c r की जगह 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे 3 की घात 3 लिख देता हूँ, 3 की घात 3, ठीक है दोस्तों। देखिए 15c3 को ऐसे ही रखूँ या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करते हैं तो 15 इंटू 14 इंटू 13 बटा यहाँ पे बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3 की घात 3, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका सॉल्यूशन रह जाएगा, ठीक है। या फिर देखो 5 बार कट गया और यहाँ पे इसको ऐसा ही रखता है, ठीक है दोस्तों। इसका से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बटा बटे में इसका आंसर आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। या फिर इसको मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो 455 बटा 27 रहेगा, ठीक है। 455 बटा 27 इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको देख के बता दिया, ठीक है। मिलाया है मैंने, ऐसे नहीं कि मैं पहले से मिलाना करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको करें जल्दी से, फिर बाद नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। और जल्दी से इसको बिना विलंब किए हुए फिर बाद में नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करें दोस्तों, देखो ऐसा ही क्वेश्चन जो 2018 में आ चुका है, ठीक है। देखो x बटा 2 माइनस 3 बटा x बटा 2 माइनस 3 बटा x की होल घात यहाँ पे 10 के प्रसार में 10 के प्रसार में 10 के प्रसार में x की घात 4 x की घात 4 का गुणांक x की घात 4 का गुणांक क्या रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा x बटा 2 माइनस 3 बटा x की घात 10 के प्रसार में x की घात 4 का गुणांक है, वहां पे 21 x की घात 21 का गुणांक या फिर 4 2018 के वैकेंसी में याद रखा, ठीक है दोस्तों।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और दो तीन या लास्ट ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक दो और करा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमें बता दो कि फॉर्मूला लगेगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन की होल पावर एन सी आर, माइनस वन की होल पावर आर एन सी आर और x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, ये वाला फॉर्मूला है ये होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस वन की होल पावर r, n इज द 10 c r, x इज द x बाई 2 की होल पावर, यहाँ पे n माइनस r 10 माइनस r, a की जगह 3 बटा x की होल पावर r। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों माइनस वन की होल पावर आर, तो ऐसा ही रख रहा हूँ 10 सी आर को मैं ऐसा कैसा रख रहा हूँ। इसमें यहाँ पे देखो इसमें इसको इस एक बटा दो को इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बटा दो को अलग करते हैं। ठीक है, एक बटा दो और 10 माइनस आर, इसको तो मैंने अलग कर लिया। और यहाँ पे x के लिए मैं बात करूँ तो x के लिए यहाँ पे x का 10 माइनस आर, और यहाँ पे देखो ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 3 की घात r और x की घात r, ये प्लस का ऊपर माइनस का हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2r हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2r, और यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका 3 की घात r का, तो 3 की घात ऐसा कैसा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको ओवर अरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस वन की होल पावर r एंड 10 सी आर, एंड यहाँ पे 2 की घात 10 माइनस r एंड इनटू यहाँ पे 3 की घात r। ठीक है, x की पावर 10 माइनस 2r। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x की पावर 4 का गुणा ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 4 के बराबर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का 2r इज इक्वल टू माइनस का 6 और r इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 3 रहेगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 3, और इसमें यहाँ पे यानी इसकी जगह यहाँ पे इनकी क्या करते हैं वैल्यूज पुट अप करते हैं, यानी कि x की पावर 4 का गुणा की हमें बात करनी है, तो ये x की पावर 4 का x की पावर 4 के इक्वल में रहेगा ये 10 माइनस 2r। ठीक है, x की पावर 10 माइनस 2r, दैट मींस यहाँ पे x r इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3 है, दैट माइनस 1 की होल पावर 3 एंड 10 c3 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 की पावर 10 माइनस का 3 एंड यहाँ पे 3 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको, अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा ही रख देते हैं। ठीक है, या फिर इसको देखो ऐसा ही रखते हैं, इसको काफी लंबा हो जाएगा ये 10 की पावर यहाँ पे नहीं 2 की पावर यहाँ पे 7 और 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों इसके आगे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, तो किस प्रकार से रहेगा देखो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ऐसा कैसा बोर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन 2018 की वैकेंसी बाहर रखा है, इसको फाइनल आंसर निकाल सकते हो दोस्तों, निकाल लेना इसके फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं।
यहाँ पे कह रहा है एक्स क्यूब माइनस टू, देखो एक्स क्यूब माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 20 के प्रसार में 20 के प्रसार में x की पावर माइनस 20 का गुणांक। देखो यहाँ पे वो का वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू जो चेंज हो चुकी है बाकी वो क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। देखो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन टी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन की होल पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वन की होल पावर आर को ऐसे रख रहा हूँ एन एन इज द 20 सी आर एक्स एक्स की जगह एक्स क्यूब है, इसकी होल पावर यहाँ पे 20 माइनस आर ए की पावर आर, दैट मींस यहाँ पे 2 बटा एक्स स्क्वायर की होल पावर आर, ऐसा भी इसको लिख दिया। इसको क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस वन की होल पावर आर को ऐसे रखा मैंने 20 सी आर को ऐसा कैसे रखा, यहाँ पे इसके साथ देखो इसको 2 की पावर आर इसको साथ में ले लेता हूं मैं, ये जो 2 की पावर आर आएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे x की पावर 60 माइनस का 3r और यहाँ पे x की पावर 2r, दैट माइनस का 5r आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। माइनस का 3r और x की पावर 2r, ये नीचे प्लस का ऊपर आते माइनस का जाएगा और 3r और 2r 5r हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब इसको हमें क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या कि x की पावर माइनस 20 का गुणांक क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे x की पावर 60 माइनस 5r इज इक्वल टू माइनस का 20 रहेगा। एक चीज आपको क्या करना है, दैट मींस यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5r माइनस का 60 माइनस का 80, दैट यहाँ पे r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास 16 रहेगा। कितना रहेगा 16, और 16 की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, यानी x की पावर माइनस 20 का कोफिशिएंट निकालना है, और यहाँ पे ये 60 माइनस 5r इज इक्वल टू माइनस का 20 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 1 की होल पावर यहाँ पे 16 एंड 20 c 16 एंड इनटू 2 की पावर 60, ठीक है। तो इसको आंसर लिख दिया, यानी 20 c 16 और 2 की पावर 16, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर ले, जैसे ऑप्शन में दे रखा दोस्तों वैसे इसको सॉल्व कर ले। इसको कर ले एक बार जल्दी से, फिर बाद में इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों आगे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अगेन, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से कह रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 1 अपॉन एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर p का गुणांक, ठीक है दोस्तों। x की पावर p का गुणांक क्या रहेगा, और इसके ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इज द फैक्टोरियल 2n
डिवाइड बाय 2n प्लस p बाय 3 बाय 2 बाय 3 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 2n माइनस p बाय 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाय यहाँ पे 4n प्लस p बाय 2 फैक्टोरियल फॉर्म है, एंड यहाँ पे 4n माइनस p बाय 2। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दोस्तों, फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाय यहाँ पे 2n प्लस p बाय 3 एंड फैक्टोरियल 2n माइनस p बाय 3 या 4n। ठीक है, यहाँ पे 4n ले लेता हूँ। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाय यहाँ पे 2n माइनस माइनस का p बाय 3 एंड फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 4n प्लस p बाय 3। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसकी बात करनी है। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 2n के प्रसार में x p का गुणा क्या रहेगा। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे t r प्लस 1 इज इक्वल टू n c r x की पावर n माइनस r a की पावर r, n इज द 2n है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2n c r r इज द अननोन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। x इज द x की पावर 2 की होल पावर 2n माइनस r और a की पावर a इज द 1 अपॉन x की होल पावर यहाँ पे मैं कर देता हूँ r। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2n c r x स्क्वायर x की पावर 4n माइनस का 2r। ठीक है, माइनस का 2r और 1 अपॉन x की पावर r, दैट मींस माइनस का 3r आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना तो माइनस का 3r आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों, हमें कह रहा है x की पावर p के गुणा के लिए बात करनी है हमें। ठीक है, x की पावर p के गुणा के लिए बात करनी है। ठीक है, गुणा के लिए तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे पास यानी यहाँ पे 4n माइनस का 3r इज इक्वल टू p के बराबर रहेगा। इसके यहाँ पे जैसे लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था माइनस का 20, यानी जो भी नंबर आया उसके इक्वल में होगा, आपकी बारी p है तो p के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, r इज द ठीक है, r की वैल्यू माइनस का 3r इज इक्वल टू p माइनस का 4n एंड 3r इज इक्वल टू यहाँ पे या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4n माइनस का p बाय 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये r की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे यानी इसमें यहाँ पे रख देते हैं, यानी इस ये तो p के बराबर हो गया हमारे पास टोटली, यानी इसकी जगह 2ncr की जगह यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देता हूँ। 2ncr एंड 2nc की जगह यहाँ पे रख रहा हूँ 4n माइनस p बाय 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही तरीका दोस्तों, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आता है फैक्टोरियल 2n एंड फैक्टोरियल या फिर में n माइनस r होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे 4n माइनस r दैट मींस 2n माइनस 4n माइनस का 3 माइनस का p बाय 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, एंड इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल 4n माइनस का p बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाय 6n माइनस 4n दैट यहाँ पे 2n एंड माइनस माइनस प्लस p डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड फिर बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल 4n माइनस p बाय 3। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट हो रहा है। तो इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आपको कंटिन्यू क्या करना है, मिलाना है उसको। तो करें एक बार जल्दी से इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। एक बार करें इसको जल्दी से बिना विकल्प किए हुए। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, इसके आगे जो क्वेश्चन रहने वाला वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 1.1 की होल पावर 10,000। ठीक है, 1.1 की होल पावर 10,000 कॉमा 1000 से बड़ा कौन है।
से या मैं बड़ा कौन है, ठीक है, मैं बड़ा कौन है, इन दोनों को कंपैरिजन करके, ठीक है दोस्तों, को बड़ा कौन है, इनमें ये बताना हमें बड़ा कौन है, यानी ये वाला बड़ा पद है, ये वाला बड़ा पद है, ठीक है, यानी कि 1.1 की घात 1000 10,000 और 1000 इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले 1.1 की होल पावर 10,000, तो मैं क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1 की होल पावर 10,000, ठीक है, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ क्या। तो इसके लिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स की या x प्लस ए की होल पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा एक्सपांशन वाला, ठीक है, ये वाला हमें अप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 0.1 की होल पावर 10,000 और यहाँ पे 10,000 तक लेना है, ठीक है दोस्तों, ये यानी कि इस प्रकार से 10,000 तक हम ले नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि NC0 सबसे पहले क्या था, NC0 दैट 10,000 C0 और x की पावर यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, x की पावर x इज द 1 दैट 1 की पावर n माइनस r 10,000 माइनस r r इज द 0, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख दिया 10,000, ठीक है, एंड a की पावर 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10,000 C1 और यहाँ पे 1 की पावर 9,999, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, और यहाँ पे a की पावर कितनी रहेगी दोस्तों, 0 यहाँ पे आज द 1 दैट मींस यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस डॉट 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 और इसके आगे भी धनात्मक पूर्णांक आएंगे, ठीक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, इसके आगे भी जो संख्या रहेगी वो धनात्मक पॉजिटिव में रहेगी, इसके आगे भी 10,000 तक चल रहा है, तो 10,000 तक चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम और सब कुछ वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करा 10,000 C0 दैट मींस 1 रहेगा, इसकी वैल्यू 1000 के ऊपर पावर की यहाँ पे 1 के ऊपर पावर 10,000 दैट मींस में 1 ही रहेगा, दैट 1 into 1 ही रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 10,000 C1 दैट मींस 10,000 लिख दिया मैंने इसको ऐसे, ठीक है, इज मल्टीपल 1 की पावर 9,999 दैट मींस यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों इसको 1 एंड यहाँ पे 0.1 की पावर 1 दैट मींस यहाँ पे इनटू 0.1, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस धनात्मक संख्या रहेगी, इसके आगे वाले सारी धनात्मक ही रहेगी, ठीक है, धनात्मक रहेगी, धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या रहेगी, ठीक है, यानी कुछ न कुछ रहेगी वो धनात्मक में रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस 10,000 to 1 into 0.1 दैट मींस यहाँ पे 1000 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन प्लस यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 1 प्लस 1000 दैट 1001 प्लस पॉजिटिव नंबर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस नंबर का एक्सपांशन किया 1.1 की होल पावर 10,000 का एक्सपांशन किया 1001 प्लस यहाँ पॉजिटिव नंबर, आगे भी तो कुछ न कुछ जुड़ेंगे, 10,000 तक चलेगा इसका एक्सपांशन, ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी कुछ नंबर जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पे कहने का ये है दोस्तों कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 2,000, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक है, यानी ये हमारे पास फाइनल, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बड़ा कौन सा है 1.1 की होल पावर 10,000, ठीक है, ये बड़ा है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा इसके बाद आगे आने वाला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है, नई बातें करेंगे उसमें, ठीक है, तो किस प्रकार से रहेगा देखो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पास्कल त्रिभुज की और पास्कल त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कल यानी सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट में क्वेश्चन छुड़ा दिया था, जिस प्रकार मैंने बताया था कि वो पास्कल त्रिभुज के माध्यम से यानी ऑप्शन के माध्यम से होने वाला वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगा लेकिन ये करने के बाद वो भी आसानी से आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है, या इसका जो पास्कल त्रिभुज यू नो बेटर अबाउट दिस बिकॉज ऑफ आपने साइंस या फिर मैं कह सकता हूँ मैथ्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है,
मैथ्स को 11th 12th में या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इन सब के अंदर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और एक और बात बताना चाहूँ दोस्तों कि शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में हो चुका है और कितनी पोस्ट किसमें रहेगी सबका क्लासिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। एंड मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसके अलावा कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब कमर कस लेनी है, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूँ मैथमेटिक्स या इससे पहले सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट की है। संस्कृत सब्जेक्ट में 1800 पोस्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो 1369 पोस्ट तो है नॉन टीएसपी में, यानी कि 1369 एंड 244 यानी 244 हमारे पास टीएसपी के अंदर रहेगी पोस्ट है। तो अब आपको कमर कस लेनी है, जल्दी से जल्दी इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञापन नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी जो जुलाई अगस्त के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है, और मेहनत को जारी रखना, यही कहने का है मेरा अर्थ। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा, उसका नाम है पास्कल त्रिभुज। क्या होता है पास्कल त्रिभुज, इसके बारे में कुछ जानेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस साइड में मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू, अगर सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ 0 यानी कि द्विपद प्रमेय के अंदर यहाँ पे पास्कल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और n इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं बात करूँ तो n इज इक्वल टू 0 नहीं x प्लस a की होल पावर 0 दे पद क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज द 1 टर्म्स, ठीक है, इज द ओनली 1, ठीक है। यानी x प्लस 1 x प्लस a की होल पावर 0 दैट मींस 1 रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं 1, दैट मींस यहाँ पे पदों की जो संख्या रहेगी, पदों की जो संख्या रहेगी वो 2 रहेगी, x प्लस a की होल पावर 1, ठीक है। और इसका जो गुणांक रहेंगे, इनके जो कोफिशिएंट रहेंगे वो रहेंगे 1 और 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया 1 एंड 1, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अगर मैं कह रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, n इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं 2 एंड इसमें अगर मैं कोफिशिएंट की बात करना चाहूँ दोस्तों, यानी इसके पदों की संख्या रहेगी 3 और इनके कोफिशिएंट की बात करना चाहूँ दोस्तों तो यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पर भी रहेगा 1 और 1 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनके कोफिशिएंट बनेंगे। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, अगर मैं n इज इक्वल टू मैं 3 लेना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे पदों की संख्या 4 रहेगी दोस्तों, पदों की संख्या कितनी रहेगी 4, वो किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे रहेगी 1 और यहाँ पे भी रहेगी 1 और 2 3 2 और 1 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये चेक रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना लेता हूँ मैं n इज इक्वल टू यानी 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे पदों की संख्या 5 रहेगी और इस प्रकार से रहेगी दोस्तों। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक और 3 4 हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास ये इनके कोफिशिएंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ तो पदों की संख्या 6 रहेगी, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 और 5 1 और 4 5 4 और 6 10 6 और 4 10 4 और 1 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 रहने पर n इज इक्वल टू 6 लो तो यहाँ पे पदों की संख्या 7 रहेगी और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 और 5 6 5 और 10 5 और 10 15 और 10 और 10 20 10 और 5 कितनी रहेगी दोस्तों 15 और यहाँ पे ये 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे सॉरी एक मिनट थोड़ा सा इसको रेड पेन से लिख देता है, ठीक है, इसको रेड पेन से लिखते हैं, अल्टरनेटिव कलर चेंज करता है 1 और 1 ये 6 15 20 15 और ये 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके आगे, अगर n इज इक्वल टू मैं दोस्तों ले रहा हूँ 7, दैट पदों की संख्या 8 रहेगी 1 और 1, ठीक है। प्रथम और अंतिम पद, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे नई चीजें नोट करते जाइए दोस्तों, किस प्रकार से नंबर या कोफिशिएंट बन रहा है, ठीक है। ये 7 यहाँ पे 21 यहाँ पे 35 यहाँ पर भी 35
और यहाँ पर भी 21 और ये 7, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोस्तों ले रहा हूँ n इज इक्वल टू मैं 8 ले रहा हूँ, और n इज इक्वल टू 8 के लिए यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बन रही है, देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, ये 8, फिर बाद में यहाँ पे 7 और 21 28, फिर बाद में यहाँ पे ये 6 और ये 5 56, 35 70 और ये 56 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे ये 8, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ, और n इज इक्वल 9 के लिए मैं बात करता हूँ, तो टोटल यहाँ पे जो पद रहेंगे 10 रहेंगे, 1 और 1, फिर बाद में यहाँ पे 1 और 8 9, 8 और 28 36, 28 और 56, ठीक है। 4 हासिल है 1, 6 और 8 84, और यहाँ पे हमारे पास देखते हैं 120 126, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड करने के लिए, देखते हैं यहाँ पे अगेन 126, फिर बाद में इसका 84, फिर बाद में यहाँ पे 36 और फिर बाद में यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 10, दैट टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज द 11, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज द 11 1 एंड ये 1, ये 10 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे ये 45, फिर बाद में 36 और 84, 10 हौसला 1, यहाँ पे 9 और 3 12, 120 और 84 और 120 कितना हो जाएगा देखो दोस्तों, 10 हौसला 1, 3 और 8 11 हौसला 1, 310 हो जाएगा यहाँ पे, ये 310 और 126 और 26, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 12 हौसला 1, 4 1 5, और फिर बाद में यहाँ पे 252 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती कर लिया हमने, 210 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये 210 रहेगा, ठीक है। 252 210 एंड इसको मैं ऐड कर रहा हूँ वापस 126 और 182 210 84 36 84 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 120, फिर बाद में यहाँ पे 36 और 9 45 और ये 10, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास n इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 11, ठीक है। तो 12 पद हो जाएंगे हमारे पास, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके लिए हमें मैं 11, फिर बाद में 55, फिर बाद में यहाँ पे 40 60 और ये 165, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 200 310 और 330, ठीक है। एंड यहाँ पे 200 400 450 460 और 462 हो जाएगा हमारे पास, ये 462, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास अगेन 462, फिर बाद में अगेन यहाँ 210 और 330 एंड फिर बाद में देखो 330 के बाद 165, फिर बाद में यहाँ पे 55 एंड फिर बाद में यहाँ पे 11 और फिर बाद में 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन, ठीक है। फिर बाद में n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी 12 और 11 और 55 6 67 और यहाँ पे 60 210 और 220 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 220 हो जाएगा 300 400 460 460 490 495 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट बात करूँ तो इसको इसके साथ ऐड करूँगा 2 9 792 हो जाएगा, फिर बाद में 462 और 462 यहाँ पे 462 और 462 4, फिर बाद 6 6 12 1 4 4 8 1 9 924 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 462 और 330 की बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 792 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 792 हो जाएगा, ठीक है, 792, फिर बाद में यहाँ पे 330 और 165 को ऐड करूँगा
330 और 165 को 495 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 210, 220, फिर 67, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगा 12 और फिर बाद में यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार से सिचुएशन बनेगी। नेक्स्ट बात करना उसके आगे n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों 13 के बाद n इज इक्वल टू 13 लेने पर यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 12 13 हो जाएगा, 12 और 67 कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे 8 और इस साथ 78, 67 और 220, 6 और 0 6, 6 और 2 8 और फिर बाद में 2 का 2 सॉरी, फिर बाद में 0 और 5, 5 2 और 9 11 1 4 1 5, 5 और 2 7। फिर अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके साथ 5 और 2 7, 9 और 9 18 1 और 7 5 12, 12 87। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ ही 9 और 4 6, फिर 9 और 2 11 1, 11 1 और 10 और 7 17। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ 992 और 400 992 792 924 924 792 17 16। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि 492 नहीं सॉरी 792 और 495 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे हमारे पास 1287 हो जाएगा, 1287। फिर बाद 715, फिर बाद में यहाँ पे 286, फिर बाद में यहाँ पे 78, फिर बाद में यहाँ पे 13। ठीक है, और फिर बाद में 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके साथ n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 14 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा दोस्तों, एडजस्टमेंट कर लेना आपको। ठीक है, 1 और 13 14 हो जाएगा, फिर 13 और 78 3 और 8 11 1 8 1 9 91। फिर बाद में यहाँ पे 8 और 6 14 1 9 9 और 7 16 1 3 364 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 6 और 5 11 1 2 और 8 10 1 8 और 2 10 1000 1 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास देखते हैं 7 5 12 1। फिर बाद में यहाँ पर हमारे पास 8 1 9 10 और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अगेन 0 और ये 2002। ठीक है, 2002 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2002। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो अगेन यहाँ पे 3002 हो जाएगा। ठीक है, 3003 हो जाएगा, 3003 हो जाएगा। फिर बाद इसको इसके साथ ऐड करूँगा 1732 1732 7 2 34 और 2 32। फिर बाद में यहाँ पे इसको इसके साथ 3002 3003 2002 1001 फिर 664 फिर बाद में 91 फिर 14 फिर बाद में 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये पास्कल त्रिभुज बना है। ठीक है, अब इस पास्कल त्रिभुज के अंदर जो बातें हैं दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। इसको बना तो दिया लेकिन इसके अंदर क्या क्या बातें करेंगे उसके बारे में आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से 14 तक लिया। ठीक है, यानी कि n का जो मान है, ठीक है, यानी पावर x प्लस a की पावर n। ठीक है, वो मैंने 1 से 14 तक लिया और इसके अंदर आप देख सकते दोस्तों n इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे जो हमारे पास पद रहेंगे, ठीक है, त्रिभुज में पदों की संख्या बताता है। ये किसको बताता है दोस्तों, पदों की संख्या। ठीक है, यानी पदों की जो संख्या रहती है वो n+1 रहती है। कितनी रहती है दोस्तों, n+1। ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे यहाँ पे अगर n की पावर 0 है तो पद यहाँ पे 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो पदों की संख्या 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो पदों की संख्या 3 है। ठीक है, यानी जितनी पावर हो उससे 1 प्लस क्या रहेगी दोस्तों, पदों की संख्या रहेगी। ये पहले भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते दोस्तों एक चीज नोट करें आप कि किनारों से समान दूरी पर जो पदों की जो संख्या है वो समान है। जो पद के जो नंबर है
जो पद है वो समान है। ठीक है दोस्तों, एक पद जो दया के किनारों से समान दूरी पर जो पद है वो हमेशा क्या होते हैं, समान होता है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक एक इधर भी एक, इधर भी एक, यहाँ पे किनारों से समान है, 1 3 और यहाँ से भी 1 3, ठीक, ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, 1 4 यानी कि किनारे से, यानी कि 1 4 यानी टोटल यहाँ पे n = 4 के लिए बात की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये n = 4 के लिए, ये n = 4 के लिए यहाँ पे जो टोटल पद 5 रहेंगे और पांचों में किनारों से समान दूरी पर, किनारों से क्या दोस्तों, समान दूरी, 1 5 1, किनारों से समान दूरी पर स्थित पद समान है, ये बात कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं n = 5 के लिए बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 10 1 5 10 यानी कि किनारों से समान दूरी पर स्थित पद समान होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे n = 6 के लिए भी बात करो तो 1 6 15 20 1 6 15 20। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे एक n = 7 के लिए भी बात करो तो 1 7 21 35 1 7 21 35। ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे ये कंडीशंस लागू होती है कि किनारों से समान दूरी पर स्थित जो पद रहते हैं वो हमेशा समान होते हैं पास्कल त्रिभुज के अंदर। ठीक है दोस्तों, सॉरी। अब इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों दो संख्या हमें मिलती है। ठीक है, दो संख्या यानी n = 7 और 14 की बात कर रहा हूँ। n = 7 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, n = 7 और n = 14 की बात करूँ, n = 7 एंड n = 14 की बात करूँ तो इनमें की कौन सी विशेषता दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसा कोई भी पद या ऐसी कोई भी सीरीज नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई भी श्रेणी नहीं है जो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी, सिर्फ किसके अलावा 7 n = 7 के लिए और 14 के लिए। ठीक, इनके अंदर समांतर श्रेणी मिलती है हमें, बाकी किसी भी के अंदर, किसी के भी अंदर हमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी नहीं मिलती है। n = 7 के लिए, n = 14 के लिए। देखो कौन से पद यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी के मिलते हैं। देखो यहाँ पे n = 7 के लिए मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास 7 21 और 35, 7 21 और 35 मतलब दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, दूसरा तीसरा चौथा पद समांतर श्रेणी में। इनके बीच का जो अंतर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इन दोनों का अंतर 14 है, इन दोनों का अंतर भी 14 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पास्कल त्रिभुज के अंदर दूसरे पद, दूसरा तीसरा और चौथा पद अगर समांतर श्रेणी में है तो उनमें पदों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो कितनी रहेगी। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों n = क्या रहेगा, n = यहाँ पे 7 रहेगा। इस या फिर अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद अगर समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो n का मान क्या रहेगा। तो n का मान यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये भी किसमें है, हमारे पास समांतर श्रेणी के अंदर है। ये भी हमारे पास समांतर यानी माइनस का 14 इस प्रकार से क्या है, अंतर है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों n = 14 के लिए, तो 14 के लिए भी ऐसी सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां और 7वां। यहाँ पर भी देखो दोस्तों 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद अगर समांतर श्रेणी में है, ठीक है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद समांतर श्रेणी में है तो n का मान यहाँ पे 14 रहेगा। यहाँ पर भी इस सिचुएशन 5वां, 6वां, 7वां पद बाय डिफरेंट ऑन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन पे निर्भर करेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक के अंदर जो अंतर है 1001 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 1001 का अंतर है। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे इसके साथ ही देखो 8वां 9वां पद, 9वां 10वां 11, यहाँ पर वापस अगेन इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे 9वां 10वां 11। ठीक है दोस्तों, ये वाले पद भी क्या है, समांतर श्रेणी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पास्कल त्रिभुज के अंदर दो चीजें ही हमें पढ़ने की मिलती है जो रहती है कि किनारों से समान परिस्थिति जो पद रहते हैं वो समान होते हैं और n = 7 और n = 14 के लिए, n = 7 और n = 14 के लिए हमारे पास n = 7 के लिए दूसरा तीसरा चौथा और 5 6 7 ये समांतर पद होते हैं। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के अंदर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 6 7 5 6 7 और
9 10 11 ये भी समांतर श्रेणी के अंदर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार उतारे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और करने की कोशिश करें। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, जैसे यूजुअल रहेगा उसको यूज करेंगे। तो इसको एक बार उतारे जल्दी से, फिर बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे फिर आगे क्या रहने वाला है आगे की सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास किस प्रकार से द्विपद व्यंजक, क्वेश्चन है हमारे पास द्विपद व्यंजक और a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में पांचवे तथा 13वें पद के गुणांक समान है। पद के गुणांक समान है, पद के गुणांक समान है, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि द्विपद व्यंजक a प्लस बी के पावर n के प्रसार में 5 पद तथा 13 पद के गुणांक समान है। यहाँ पे अभी हमने पास्कल जो हमने बताया था, पास्कल वाला जो त्रिभुज, उसके अंदर हमने बताया था कि किनार से समान दूरी पर उपस्थित पद समान होते हैं। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि प्रसार में a प्लस बी के होल पावर n के प्रसार में 5 पद। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 पद और 13 पद के गुणांक समान है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1 2 3 4 5 ये 5 पद। ठीक है, ये हमारे पास 5 पद है। ठीक है, एंड इधर से यहाँ पे 13 पद, यहाँ से क्या कह रहे हैं दोस्तों 13 पद। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह देता हूँ 13 पद, यहाँ पे आ गए 13 पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 13 पद ही है। अब यहाँ पे ये इनके गुणांक क्या है दोस्तों समान है, तो इधर वाले भी समान रहेंगे सारे के सारे पद। ठीक है, इधर वाले सारे के सारे पद क्या रहेंगे दोस्तों समान है। अभी भी मैंने बताया था किनारे से समान दूरी पर स्थित पदों जो पद रहते हैं वो समान रहते हैं। यहाँ पे 5 पद समान है और इधर से 13 पद समान है। इधर इस साइड में कितने पद रहेंगे दोस्तों? यहाँ पे इधर 4 पद है, 5 पद से इस साइड में 5 पद है, 4 पद है, तो इस साइड में भी तो 4 पद रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमें अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल दैट मींस यहाँ पे किनारों से समान दूरी यानी किनारे से समान दूरी पर स्थित जो पद रहते हैं वो समान रहते हैं। यहाँ पे 5 पद अगर समान है और 13 पद समान है, तो 5 पद से इस साइड में कितने पद है वो सारे के सारे समान रहेंगे। तो 13 पद के इस साइड में भी 4, इस साइड में 4 पद है, इस साइड में भी तो 4 पद रहेंगे। तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? देखो 5 यानी कि 5 तक ये है, फिर 13 तक है, 14 15 16 17, टोटल जो पद रहेंगे दोस्तों 17 रहेंगे। कितने रहेंगे हमारे पास? टोटल पद 17 रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में 17 पद होंगे। ठीक है, 17 पद है। हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना दोस्तों? n। यानी अगर हमारे पास 16 पद यानी कि a प्लस बी की होल पावर अगर 16 है तो यहाँ पे पदों की संख्या 17 होगी। तो यहाँ पे ये 17 है, टोटल पद कितना दोस्तों 17। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा? 16 रहेगा। n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों? 16 रहेगा। आई थिंक आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, यानी शॉर्ट में ये क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं। अगर लॉन्ग मेथड से इसको करना चाहे दोस्तों तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब इसको अदर तरीके से करते हैं बाय लॉन्ग मेथड, हमें कह रहा है दोस्तों द्विपद व्यंजक a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में 5 हो तो 13 पद के गुणांक समान है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 पद, यहाँ पे 5 पद के गुणांक क्या रहेंगे? 5वें पद
पांच पद का गुणांक, ठीक है, पांच पद का जो गुणांक रहेगा दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पांच पद का गुणांक NC4, पांच पद यानी पद जो पद का जो फॉर्मूला है यानी n पद का फॉर्मूला TR+1, पांच पद यानी 4+1 ऐसे, तो R4 रहेगा तो ये मैंने 4 लिखा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 पद का गुणांक, 13 पद का गुणांक और 13 पद का NC13, ठीक है। और हमें कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 13 पद और 5 पद क्या दोस्तों समान है, ठीक है। तो NC4 इज इक्वल टू NC13, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक सॉरी यहाँ पे NC13 नहीं रहेगा, NC12 रहेगा, ठीक है। NC12 यहाँ पे NC12, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको कंपैरिजन करके सॉल्व करूँगा। अभी यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाला फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों NC4 बराबर NCN माइनस 12, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NC4 इज इक्वल टू NC12 की जगह NCN माइनस 12, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। देखो इसको सॉल्व कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, तुलना कर सकता हूँ दोस्तों आसानी से मैं, यानी NC4 NCN माइनस 12, N और N यहाँ पे समान है तो इनके बीच तुलना कर सकता हूँ। तो 4 इज इक्वल टू यहाँ पे N माइनस 12, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बातें करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल आगे हम और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सीधे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स सबके साथ जितने भी हो सके दोस्तों उनके साथ शेयर करें, ठीक है। जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, जो हमारे पास फर्स्ट है 9,760, उनका प्रेस नोट आ चुका है, जिसके अंदर कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहे दोस्तों, और मुझे भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, और प्रोत्साहित तभी कर सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट, एंड जो भी आपके पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, अगर आप शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। लाइक या कमेंट करने के ऊपर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें मिल रही है दोस्तों उसका फायदा उठाइए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।